क्या तुर्की और चाइना पाकिस्तान की तरफ उतरे हुए हैं और क्या भारत के पास इसका काट है? जानेंगे। इस वक्त भारत के आसपास बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अकेले को ना पाकिस्तान की ऐसी हिम्मत इस वक्त में नहीं है कि वो भारत को बार बार उकसाने की कोशिश करे। जिस तरीके से पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति है, जिस तरीके से उनके घर में समस्याएं हैं, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी शासक किसी दूसरे देश पर हमला करने की नहीं सोचता है, खास करके जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। ऐसे में कई एक्सपर्ट पहले ही इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा बन रहा है और इसके पीछे जो खड़े हैं वो है चाइना और तुर्की। और ऐसा ही लगता है इस वक्त सीन देखकर। अब से कुछ दिन पहले मीडिया में कुछ खबरें चल रही थी, हालांकि उस समय मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि जब इस तरीके के माहौल होते हैं तो कई बार बहुत तरह की अफवाहें भी बाजार में आ जाती हैं और ऐसे में उन अफवाहों से बचना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर भारत की भी कई सारी मीडिया में इस बात के चर्चा होने लगे। जैसे कि बियोन के इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान ने चाइना के PL-15 मिसाइलों को पहली बार शामिल कर लिया है। और जो तस्वीरें दिखाई गई है उन तस्वीरों में देखने को मिला है कि यहाँ चाइना का ये मिसाइल है। ऊपर से इस मिसाइल को लेकर ये कहा जा रहा है कि चाइना ने ये मिसाइल रातों रात भेजी है, बहुत जल्दबाजी में भेजी है, ताकि इसका इस्तेमाल कर सके पाकिस्तान। और इसका इस्तेमाल कैसे कर सके, तो ये इस्तेमाल वो अपने JF-17 विमानों में लगा कर सके। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, उस समय एक तस्वीर को रिलीज किया गया। कुछ इस तरीके की ये तस्वीरें थी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के फाइटर जेट में PL-15 मिसाइलें लगी हुई दिखी, जो चाइना भी अपने J-20 फाइटर जेट में इस्तेमाल करता है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, लेकिन क्या इसका काट भारत के पास है? तो आपको बता दूं, पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल से भारत को चुनौती देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही जवाबी हथियार मौजूद है। भारतीय सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, राफेल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट पहले से ही मीटियोर 150 किलोमीटर और अस्त्रा MK2 160 किलोमीटर जैसी एडवांस VVR मिसाइलों से लैस है। भारतीय फाइटर जेट्स के रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 2 की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। अगर रणनीतिक तौर पर कहें तो भारतीय वायुसेना के पायलट्स की ट्रेनिंग, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और एयर बेस इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो JF-17 ब्लॉक के पास भले ही PL-15 जैसी मिसाइलें हों, लेकिन उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने के पाकिस्तान के पास शक्तिशाली रडार सिस्टम का होना जरूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बेहतरीन नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम चाहिए। इसके अलावा इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले अनुभवी पायलट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मिसाइल को चलते फाइटर जेट से टारगेट करने को लॉक करके निशाना लगाना अच्छे पायलट्स के लिए मुश्किल होता है। लिहाजा इन तीनों में पाकिस्तान को अभी काफी लंबा सफर तय करना है। ऐसे में पाकिस्तान तस्वीरों के जरिए भारत के सामने जितना बड़ा खतरा दिखाना चाहता है, असल में उतना बड़ा खतरा नहीं है फिलहाल PL-15 मिसाइलों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना टीम अप नहीं होगा पाकिस्तान के साथ। कल तक जब उन्होंने मानसरोवर के लिए हामी भरी थी, तब ऐसा लगा था कि शायद ये इस लड़ाई में न कूदे, लेकिन अभी के हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पर्दे के पीछे यही दो खिलाड़ी थे जो शुरू से चर्चा हो रही थी। अभी चाइना के साथ एक और खिलाड़ी निकल कर आया है, तुर्की। स्क्रीन पर आप कुछ मीडिया हाउस की रिपोर्ट देख सकते हैं, जिस मीडिया हाउस की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि तुर्की की तरफ से C-130 विमान उतरे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो ये विमान उतरे हैं इनके साथ भारी भरकम ड्रोन हो सकता है, इसके साथ और भी कई हथियार हो सकते हैं। आपको याद होगा हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना के चीफ पहुंचे थे चाइना, और जिस समय पहलगाम में ये हमला हुआ था उस समय
समय शहबाज शरीफ पहुंचे थे तुर्की। तो कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये इन दोनों की मिली भगत है भारत को इस समय टारगेट करने के लिए। अब तुर्की ये वही देश है जहां भारत ने मदद भेजी थी और ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप जब आया था तो भारत ने इनकी मदद की थी। अब ग्लोबल टाइम्स के जो आर्टिकल है वो क्या कहते हैं उसे अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरीके से चाइना अब एकदम खुलकर सपोर्ट में आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान के एफएम के द्वारा बातचीत हुई और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर जांच हो और हम पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि सारी चीजें आपसी सहयोग से हैंडल हो। साथ ही साथ जो भाषा है ना, इस आर्टिकल में उस भाषा से साफ साफ झलक रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। इन्होंने अपनी आयरन वाली दोस्ती की भी बात एक बार फिर से करी है। अब ऐसे में देखना होगा कि चाइना क्या पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करता है। ये बात पहले भी कही गई थी कि इस वक्त चाइना और जहां तक बात है तुर्की की, दोनों ही भारत को रोकने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान बार बार एलओसी पे फायरिंग कर रहा है या फिर भारत के अंदर इस तरीके से उकसाने वाला काम कर रहा है कि आप युद्ध करो। और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि शहबाज शरीफ शांति की बात करते हैं। हाल ही में ये भी खबर आई कि इनके जो जनरल मुनीर हैं वो देश छोड़कर चले गए हैं। हालांकि एक तस्वीर जारी करी गई है पाकिस्तान के पीएमओ के द्वारा कि नहीं जी वो छोड़कर नहीं गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति इस वक्त गड़बड़ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस लड़ाई के परिणाम क्या होंगे। चाइना ये चाहता है कि अमेरिका को कंट्रोल करना है, भारत को लड़ाई में उलझा दो ताकि अमेरिका ने जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है वो टैरिफ उन्हें वापस लेना पड़े और अमेरिका के बाजार को हम कंट्रोल कर सकें, भारत इसका ऑप्शन न बने। हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिका से आईफोन की पूरी इंडस्ट्री भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। दूसरी बड़ी चीज तुर्की के लिए क्या है, तुर्की चाहता है कि आईएमएफ कॉरिडोर यहाँ पर तैयार न हो, इसलिए भी वो पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करेगा। किसी जमाने में तुर्की और भारत अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में तुर्की और चाइना दोनों ही पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अब जहाँ तक बात है भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता भी है। भारत ने इसका अनुमान भी लगाकर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए ये कोई नया सरप्राइज निकल कर आया है, पर हाँ इसकी टाइमिंग बहुत खराब है। टाइमिंग ऐसे समय में है कि यहाँ पर टेंशन अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि भारत के बॉर्डर पर भी ये लड़ाई के आसार दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा यही जो यूक्रेन वाला हाल होगा। अंत में यूक्रेन को ही तबाही झेलनी होगी जैसे आज झेल रहा है, और भारत और पाकिस्तान के केस में भी अंत में पाकिस्तान को ही तबाही झेलनी होगी। इन लड़ाई के बीच जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो अपने अपने रास्ते निकल लेंगी और झेलना पड़ेगा हमेशा उस छोटे देश को जो इस बीच में आता है। जैसे कि अभी भारत ने ये ट्रीटी बंद कर दी और इस ट्रीटी के बंद करने के बाद झेलना पड़ रहा है पाकिस्तान को, न कि चाइना को। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।